धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी बात हो रही है। इस समय मानवता की रक्षा के लिए बहुत से लोग आ रहे हैं मानवता की रक्षा करने हेतु, और बड़े बड़े इस्लाम जगत के आलिमों ने भी मानवता के खातिर इस्लाम को अलविदा कह दिया है। ऐसे ही मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं। आज एक ऐसे आलिम को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि जिनकी इल्म अभी ताज़ा है, यानी अर्थात आज से 4 साल पहले उन्होंने फरागत हासिल की है और बिल्कुल अपने तालीम के अनुसार जितने भी सिलेबस के किताब हैं बहुत नज़दीक से जिन्होंने जाना, परखा, समझा और मेरे संपर्क में आने के बाद उन्होंने इस्लाम को अलविदा कह दिया है। कल भी एक मैं आप लोगों को दिया था, पर वो तो हिंदू था, मुसलमान बन गया, वो वापस आया। लेकिन आज इस्लाम जगत के आलिम कहलाने वाले जो इल्म का जानकार है, ऐसों की आवाज़ मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। नमस्कार पंडित जी, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है? गुड मॉर्निंग। मेरा नाम वाशिक है, ठीक है जी। 32 साल मेरी आयु है। बाकी मैंने आलमी का कोर्स किया, हदीस का कोर्स किए, मंतिक के कोर्स किए और पाकिस्तानी हूँ, इस्लामाबाद से हूँ। इधर एक होटल है, रिसेप्शन पे काम करता हूँ। बहरीन देश है ना, खाड़ी देश है, इधर होता हूँ। देखिए जी, इस्लाम की अगर बात की जाए ना, मैंने जो कुछ समझा है तो इस्लाम का जो इन लोगों ने जो कुछ बनाया हुआ है ना, मुल्ला इज़्म ने, वो बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। जो मेरी तारीख़ और जो मेरी रिसर्च पहुंचती है, आज भी लोग मुझसे पूछते हैं, डेली मैसेज आते हैं, मसले मसाइल पूछते हैं, सब कुछ करते हैं। देखें, एक अरबी इस्लाम है और एक अजमी इस्लाम है। ये जो हमारे इंडिया पाकिस्तान में काम चल रहा है ना, या बांग्लादेश में, ये अजमी इस्लाम है। ये मजहबी पेशवाइयत है, जिसको हम सादा शब्दों में एक दुकानदारी भी कह सकते हैं। इन लोगों को कोई इस चीज़ का पता नहीं है कि इस्लाम है क्या है, इनको नहीं पता लगा। जब मैं अपनी मस्जिद में बयान करता था, तकरीर वाज करता था, तो मेरे कुछ शब्द ऐसे थे, उन शब्दों के कारण इन लोगों ने मुझे काफिर करार दिया। बोलते हैं कि ये आदमी ठीक नहीं है, ये मुनकर है आदमी। बहुत कुछ हुआ, मुझे पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ा, बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। जब मैं इधर बहरीन में आया तो मुझे हिंदी का बड़ा शौक था, तो इधर मुझे मेरे हिंदू भाई मुझे मिले। पाकिस्तान में तो हम ये कहते थे कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है। मैं इधर आया तो मुझे पता लगा यार हम गलत हैं, ये तो बड़ी इज्जत करने वाले लोग हैं, अपने साथ बिठाते हैं, खाने भी खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं और मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। और मुझे जितने भी हिंदू मिले हैं सारे बिहार के मिले हैं। उन लोगों ने मुझे डेली थोड़ा थोड़ा सिखाना शुरू किया, का खा गा। पाकिस्तान में ये सब्जेक्ट नहीं है, मैंने सीख लिया। फिर मैंने बिहार से उधर कुछ वेद मंगाए इंडिया से, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, ये जो बुक्स है ना, वेद इसको कहते हैं, ये मैंने मंगवाई उधर से, संस्कृत में थी, वो आज भी मैं पढ़ता हूँ, है मेरे पास, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इन लोगों ने, मुल्ला इज़्म ने बड़ा तबाह किया हुआ काम को। बाकी इस्लाम के बारे में जो बातें हैं, जो कुरान में लिखी हुई हैं, वो भी हैं, ठीक है, जिनका तल्लुक़ कुछ शरीया कायद से है, जिनका तल्लुक़ फ़रोई मसाइल से है, जिनका तल्लुक़ कुछ पास्ट में रह जाता है, मुहम्मद के दौर के जो सहाबा थे, किबार सहाबा तक, और कुछ बातें ऐसी जो प्रेजेंट में चल रही हैं, क्योंकि हर सेंटेंसेस प्रेजेंट के लिए भी नहीं होता और कुरान का हर सेंटेंसेस पास्ट के लिए भी नहीं होता। और कुछ आयातें मुहकमात हैं, हुक्म वाली आयतें हैं जो कि तौरा से ली गई हैं। तौरात जो थी ना मूसा अलैहिस्सलाम की, या इंजील इसको बाइबल कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम की, तो ये चीज़ें।
वैसे आपसे मिल के बात करके बड़ी खुशी हुई, इंशाल्लाह संपर्क रहेगा। शुक्रिया भाई साहब आपका। मैं चाहूँगा कि इसी तरीके से हम लोग सबको उजागर करने में समय लगाएं। सच्चाई क्या है वो जनता जनार्दनों के बीच में आ जाए, बनिनो इंसान में आ जाए, इंसान सच के साथ जुड़े, और यही है कामयाबी। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरुन बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, इसी को ही कहा जाता है। और मैं शुरू से ही इसी का कायल था और इसी में लगा हुआ था। आर्य समाज में मैं आया हूँ, वो भी उन्होंने भी यही बताया कि हम भी दुनिया वालों को बुराई से रोकना चाहते हैं, अच्छे काम की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं, ध्यान दिलाना चाहते हैं। जब हमारा आपका मकसद एक है तो हम अलग क्यों रहते हैं। अभी मैं उनके साथ मिला, आर्य समाज के बिलोंग किया। जी जी पंडित जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल यही बात है। देखिए सच्ची सी चीज़ है ना, सनातन धर्म जो होता है ना, सबसे पहले जो चीज़ होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए ह्यूमैनिटी, इंसानियत होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यही चीज़ को, इसी चीज़ को देखना है, इसी चीज़ को सामने लेके आना है। और सिर्फ ये सोसाइटी के लेवल तक ना रहे, लोगों के दिलों में रह जाए, लोगों के दिलों में उजागर करना है इसको, ठीक है, कि सत्य क्या है, सच क्या है, जीवन क्या है, चलना कैसे है, मेथड क्या है जीने के, तो इसी चीज़ को कहते हैं। उम्मत सिर्फ एक ही है, ठीक है, उम्मत एक ही है। आयत नंबर 213 में सूरह अल-बकरा में कान अन्नासु उम्मतन वाहिदतुन फबअसल्लाहु नबिय्यीना मुबश्शिरीना व मुनज़िरीना व अंज़ला मअहुमुल किताब बिल हक़। दरअसल लोग एक ही ग्रोह के थे, ग्रोह एक ही है, ठीक है, मतलब एक ग्रुप एक ही है, ठीक है। तो आप लोगों ने आके ये चीज़ें सारी मतलब एक मुतज़िला कर दी उस सूरत में, मुस्तशरिकीन की सूरत में, ठीक है, और हमारे अंदर भेदभाव ये चीज़ें पैदा हो गई, ठीक है। तो खुद ऊपर वाला, खुद गॉड ये कह रहा है, भगवान ये कह रहा है कि खान अन्नास उम्मतन वाहिदतन, दरअसल लोग एक ही ग्रोह के थे। तो अब इस सीधे से क्या चीज़ साबित हो रही है कि लोग से मुराद क्या है, ये नकरा में इस्तेमाल हो रहा है, सबके लिए। इधर कुछ मोमिनीन, काफिरीन, मुनाफिकीन, मुफसिदीन, मुशरिकीन, उनका जिक्र ही नहीं है, नास का लफ्ज़ आया है, लोग जनरली। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा है, बिल्कुल बिल्कुल जी, धन्यवाद धन्यवाद। फिर अल्लाह कहता है हक के बारे में, सच के बारे में, कि तुम इन चीज़ों को क्यों खलत मलत करते हो, हक को गैर हक के साथ क्यों खलत मलत करते हो, ठीक है, हक को बातिल के साथ क्यों उसका इख्तलात करते हो। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून, और हक को बातिल के साथ खलत मलत ना करो और ना हक को छुपाओ, तुम्हें तो खुद इसका इल्म है। तो बात ये है पंडित जी कि हम लोग ये जो मुल्ला एज़म है, एक मेरी बात हुई मौलाना से, तो मैंने बोला ये हदीस है, ये हदीस है। तो मैं अक्सर गांव में मशहूर था मुहक्किक के नाम पे, मतलब रिसर्चर। तो मुझे कहता है कि हर हदीस मुहक्किक साहब बताने की नहीं होती। मैंने बोला नहीं नहीं, सारी चीज़ें बताने की होती हैं, सच बताने के लिए होता है। और अगर सच को छुपा के मौलाना साहब रखा जाए ना, वो एक ऐसी रोशनी है ना, कभी भी सूरज जो है ना, सूरज उसको चिराग लेकर ढूंढा नहीं जाता। तो ये इन लोगों ने दुकानदारी लगाएंगे, इन लोगों को मेन चीज़ जो है ना, टर्म जो है वो सच ही है। जिस तरह आपने इसकी शुरुआत की है सच से, तो सच एक ऐसी चीज़ है, एक जलती हुई शमा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी हिंदुज़म में मुझे मतलब ज़्यादातर जो लोग पसंद है ना, मैं अक्सर उनको लिखता भी हूँ साथ और देखता रहता हूँ। उनमें ज़्यादा जो पंडित लोग हैं ना, ब्राह्मण टाइप के, कास्ट तो बहुत है हिंदू में, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, अच्छे लगते हैं, जिनके नाम के साथ तिवारी लगता है, मिश्रा लगता है और पांडे लगता है। तो ये मतलब मेरा एक शौक होता है, मैं देखता रहता हूँ। अक्सर टीवी कभी कभी कोई क्लिप भेज देता है ना, तो उसके अंदर भी ये नाम आते रहते हैं। तो मैं पहले ही समझ जाता हूँ ये आदमी कोई पंडित होगा, नाम के साथ मिश्रा लगा हुआ है। दूसरा, ये फतवा ठोकने में बड़े माहिर हैं।
فتویٰ ٹھوکنے میں بڑے ماہر ہیں. قرآن میں کدھر بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ کسی انسان کو کافر کہیں, کسی کو منافق کہیں, کسی کو قادیانی کہیں, کسی کو مرزائی کہیں, کدھر بھی نہیں لکھا. یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. ان ملوں نے یہ جو کام شروع کیا بھائی یہ کافر ہے, یہ فلانا ہے جی, یہ منافق ہے جی. اور بھائی آپ لوگوں کو اتھارٹی کس نے دی ہے؟ اچھا اب دوسری بات ختم نبوت کی آ گئی. اگر کوئی بول دے کہ رسول کے بعد محمد کے بعد کوئی نبی آئے گا تو یہ بولتے ہیں یہ آدمی واجب القتل ہے. ٹھیک ہے قرآن میں لکھا ہے خاتم النبیین, آخری نبی ہیں, نبیوں کی مہر ہیں, لیکن قرآن نے ساتھ پلانٹی نہیں دی ہے کہ اگر کوئی ختم نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کے لیے یہ سزا ہے. قرآن میں یہ بات کدھر نہیں لکھی ہوئی ہے. محمد کا تو نام ہی ٹوٹل 4 بار آیا ہے جی قرآن میں, 5ویں بار احمد نام آیا ہے, اور اس کے علاوہ کسی کا نام نہیں, اس کے باپ کا نام نہیں, ماں کا نام نہیں, خاندان کا نام نہیں, پریوار کا نام نہیں, کوئی چاچا ماما کا نام نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. یہ لوگ مدینے جاتے ہیں ادھر, بھائی نبی علیہ السلام کی زیارت مدینے میں ہے, قرآن تو خاموش ہے اس کے ساتھ. انسان کی لکھی ہوئی, انسانی جو مٹی کے انسان ہیں ان کی لکھی ہوئی حدیثوں پہ یہ لوگ وشواس کرتے ہیں. قرآن تو اس چیز پہ خاموش ہے. قرآن نے تو نہ محمد کی پیدائش کا ذکر کیا ہے اور نہ وفات کا دیا ہے. ٹھیک, پھر مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو محمد بن عبداللہ ہے وہ کون ہے؟ میں نے بولا بھائی قرآن میں صرف محمد ہے, عبداللہ کا مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے, وہ اپنی ہسٹورین کے حساب سے ہے. ٹھیک ہے, وہ ہسٹورین نے لکھا ہے اس کو, محمد بن عبداللہ ہسٹورین کے حساب سے ہے. ٹھیک ہے, قرآن میں عبداللہ کا نام نہیں ہے, نہ عبد المطلب کا نام ہے, کسی کا بھی نام نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ان لوگوں نے اپنی ایک ہسٹورین انہوں نے کہانی شروع کی ہوئی ہے. اچھا قرآن میں آتا ہے رحماء بینہم اشداء الکفار, محمد کے صحابہ آپس میں نرم دل ہیں. ٹھیک ہے, اور کفار پر سخت ہیں, آتا ہے. تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کبھی کبھی کہ پھر محمد کے جانے کے بعد ایک ایک دن میں 10-10 ہزار صحابی قتل کیوں ہوئے, اور مسلمانوں نے ایک دوسرے کو آپس میں مارا؟ جنگ نہروان کیوں ہوئی, جنگ صفین کیوں ہوئی, جنگ جمل کیوں ہوئی, جنگ قادسیہ کیوں ہوئی؟ اور قرآن کہہ رہا ہے اس آیت کو یہ مسلمان کبھی قیامت تک مٹا نہیں سکتے. رحماء بینہم اشداء الکفار, آپس میں نرم دل ہیں. کیسے نرم دل ہیں بھائی, ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں. وہ ایک غلام تھا زید محمد کا, اس کا نام آیا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو مطلب اس کی پتنی تھی اور بعد میں محمد نے اس سے شادی کر لی تھی, اور بعد میں اللہ نے فرمایا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ دادا نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ زید محمد کا لگتا کچھ بھی نہیں تھا, وہ ایک غلام تھا زرخرید, زید کا نام آیا. بڑے بڑے کبار صحابہ گزرے ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, ان کسی کا نام نہیں ہے بھائی, کسی کا کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, جس پہ کتاب نازل ہو رہی ہے اس کا نام 4 بار آیا محمد. ٹھیک ہے, اور جن پہ نہیں ہوئی ان کا تو بہت بار آیا ہے. 136 بار موسیٰ کا نام آیا ہے قرآن میں, 25 بار عیسیٰ کا نام آیا ہے قرآن میں, 18 بار تورات کا نام لیا گیا ہے, 12 بار انجیل کا نام لیا گیا ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, یہ لوگ اس چیز کو دیکھتے نہیں ہیں. انہوں نے نیچے اپنی کتابیں رکھی ہوئی ہیں, اور سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 44 میں کہ یہ جو کتابیں پڑھ رہے ہیں قرآن سے ہٹ کے یہ مسلمان, اللہ فرماتا ہے لا یدرسونھا, میں نے تو ان کا حکم ہی نہیں دیا کہ یہ کتابیں پڑھو, ان کا درس حاصل کرو. اللہ نے تو ان کو ان کتابوں کو حکم ہی نہیں دیا. یہ بخاری بعد میں لکھی گئی ہے. اچھا ایک اور ٹرم کی بات یہ ہے کہ محمد کے جانے کے بعد اس وقت, اس زمانے میں, محمد کے دور میں قرآن سے ہٹ کے دوسری کتاب کوئی نہیں تھی, نہ فقہ کی, نہ تاریخ کی, نہ قانون کی, نہ تفسیر کی, کسی چیز کی کوئی کتاب نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, صرف قرآن تھا. اب مجھے یہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ تم منکرین حدیث ہو. میں نے بولا بھائی اگر منکرین حدیث میں ہوں تو سب سے پہلا منکرین حدیث حضرت عمر ہے. حالت نزع میں محمد کہہ رہے تھے کہ مجھے کاغذ اور قلم لا دو, میں آپ کو کوئی تحریر یا وصیت لکھ دوں. تو عمر نے کیا فرمایا تھا کہ ہمیں آپ کی وصیت نہیں چاہیے, ہمارے لیے قرآن کافی ہے. عمر میں فتویٰ کیوں نہیں لگاتے ہو؟ پھر یہ جو سیاست کی 6 کتابیں ہیں, عرب میں کوئی اتنا بڑا محدث اور مفسر نہیں تھا جو کتابیں لکھے. کوئی بخارا سے اٹھ کے آ کے لکھ رہا ہے, کوئی تبرستان سے ایک صاحب اٹھ کے آ کے لکھ رہا ہے, کوئی نیشا پور سے اٹھ کے لکھ رہا ہے, کوئی ترمذ سے آ رہا ہے. 6 کتابیں انہوں نے لکھ دی ہیں, روایتیں اندر ٹھوک دی ہیں. کوئی ٹورا سے لی ہے, کوئی ہیبرو سے لی ہے. ٹھیک ہے, کوئی تاریخ سے لی ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں انہوں نے لکھ دی ہیں. کچھ اسرائیلیات سے لی ہیں, بخاری بن گئی تھی. اب کہتے ہیں جو بخاری بھی ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے بھائی. ہاں, اور یہ جو 6 کلمے پڑھتے ہیں, 6 کلمے اسلام, محمد کے دور میں تو 6 کلمے نہیں تھے, اس وقت تو نہیں تھے.
مزاروں پہ ان کے لکھا ہوتا ہے کہ مزار میں جانے کا سنت طریقہ، محمد کے دور میں تو مزار بھی نہیں تھے. اچھا یہ جو تسبیح لے کے چلتے ہیں اور پڑھتے ہیں، یہ تسبیح تو بدھسٹ سے سٹارٹ ہوئی ہے، پھر یہودیوں میں آئی ہے، پھر عیسائیوں میں آئی ہے. عیسائیوں نے اس کا نام دیا ہے روزری، پھر ساتھ ساتھ مسلمانوں نے بھی دے دی ہے. محمد کے دور میں تو یہ تسبیح نہیں تھی دانوں والی. یہ میں کہتا ہوں کہ یہ سب تو گنداری ہے، اس لیے یہ لوگ مجھے نہیں مانتے.